बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की, सच्चे दरबार की, सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की। आज से कुछ वर्ष पूर्व 1976 में हरिद्वार में एक संत सम्मेलन चल रहा था। सभी संत एक एक कर अपने अपने प्रवचन वहां पर उपस्थित श्रद्धालुओं को सुना रहे थे। गुरु प्रेमियों, इसी क्रम में एक युवा संत वहां पर प्रस्तुत हुए अपने प्रवचन देने के लिए। उन्होंने अपने प्रवचनों में कहा, जिस ईश्वर की अब तक आप चर्चा सुन रहे थे, वो ईश्वर बातों का नहीं, चर्चाओं का नहीं, देखने का विषय है। शर्त यह है कि कोई दिखाने वाला चाहिए। वहां पर उपस्थित जो श्रद्धालु थे, उनमें से एक दंपति के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, यह तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ईश्वर देखा जाता है, कोई दिखाने वाला चाहिए। माताजी ने सोचा, गुरु से मंत्र तो मैंने भी लिया है, लेकिन मुझे तो आज तक ईश्वर दर्शन नहीं हुआ। प्रवचनों के बाद वो दंपति उन युवा संत से मिलने के लिए गए। युवा संत ने उनसे उनका परिचय पूछा, आप कहाँ से आए हैं? दंपति ने बताया, हम पंजाब के पटियाला शहर से हरिद्वार तीर्थाटन करने आए हैं। माताजी ने संत से कहा, आप ईश्वर देखने की बात करते हैं, क्या आप हमें ईश्वर दिखाने वाला मंत्र दे सकते हैं? उन युवा संत ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें ईश्वर का दर्शन करवा सकता हूँ। तुम पटियाला में अपने घर का मुझे पता बता दो, मैं वहां पर अवश्य आऊंगा और तुम्हें ईश्वर का दर्शन करवाऊंगा। माताजी ने उन संत को अपने घर का पता तो बता दिया, लेकिन मन में सोचा, लगता है ये अपनी जान छुड़वा रहा है हमसे। कौन आएगा हरिद्वार से पटियाला और हमें ईश्वर का दर्शन करवाएगा? इसको भी लगता है ईश्वर दिखाना नहीं आता। कौन दिखा सकता है ईश्वर? लेकिन सज्जनों, उन संत ने माताजी की इस सोच को बिल्कुल गलत साबित कर दिया। वो हरिद्वार से पटियाला भी आए और उन्होंने ईश्वर दर्शन करवाया, अपना किया हुआ वायदा पूर्ण किया। गुरु प्रेमियों, आप सोच सकते हैं, ऐसा वायदा पूर्ण करने वाले, ऐसा वायदा करने वाले वो संत कोई और नहीं, वर्तमान समय के पूर्ण गुरु हमारे गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी हैं। गुरु महाराज जी ने माता जी को ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी, उन्हें उनके अंतर्घट में ईश्वर का दर्शन करवाया। और गुरु प्रेमियों, यह केवल उस एक वायदे की पूर्णता नहीं थी, बल्कि एक ऐसे विराट वायदे की पहली कड़ी थी, जो विराट वायदा हमारे गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी ने न केवल किसी एक व्यक्ति, किसी एक परिवार, किसी एक शहर, प्रदेश या देश के साथ नहीं किया, बल्कि संपूर्ण विश्व के साथ किया है। इस संपूर्ण विश्व के साथ हमारे गुरुदेव ने जो वायदा किया है, जो हमारे गुरु महाराज जी की कमिटमेंट है, उसे गुरु महाराज जी ने 90 के दशक में व्यक्त किया इस दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के रूप में। और उस समय गुरु महाराज जी ने आज के इस युग का सुपर पावरफुल डिक्लेरेशन कर दिया, सुपर पावरफुल उद्घोष कर दिया। गुरु प्रेमियों, इस उद्घोष की चर्चा करने से पहले हम इस सुपर पावर वर्ड को समझते हैं। यह सुपर पावर वर्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में विश्व के संदर्भ में यूज किया जाने लगा। जिस देश की इकोनॉमिक, मिलिट्री, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि पूरे विश्व पर उसका दबदबा है, प्रभाव है। अपने इसी प्रभाव के कारण वो विश्व स्तर पर होने वाली घटनाओं को शेप देता है। वो देश सुपर पावर कहलाता है। विश्व में युद्ध होगा या शांति व खुशहाली बनी रहेगी, इन सारी संभावनाओं का निर्धारण सुपर पावर करती है। लेकिन सज्जनों, हम विचार करें, क्या आज तक कोई ऐसी सुपर पावर हुई जिसने विश्व को हर स्तर पर वो शांति प्रदान की, जिसकी आज इस संपूर्ण विश्व को डायर नीड है, अत्यधिक आवश्यकता है? जन जन का हृदय इस प्रश्न का उत्तर एक बहुत बड़ी ना के रूप में देता है। नहीं, हमें वो शांति नहीं मिली, हमें वो शांति चाहिए। वी नीड पीस। कोई भी सुपर पावर इस उम्मीद को पूरा नहीं कर पाई।
लेकिन संपूर्ण विश्व की इस उम्मीद को पूरा करने के लिए हमारे गुरुदेव ने यह सुपर पावरफुल उद्घोष दिया। यह उद्घोष सबसे पहले आज इस विश्व का सबसे बड़ा प्रश्न उठाता है, विश्व में शांति कैसे आएगी? एंड देन इस प्रश्न का उत्तर नहीं बल्कि इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन, इसका समाधान बताता है। एंड देन एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यह समाधान हमें कौन देगा, यह समाधान हमें मिलेगा कहाँ से, यह भी बताता है। इसलिए यह सुपर पावरफुल डिक्लेरेशन है, विश्व में शांति कैसे आएगी? ब्रह्म ज्ञान से। ब्रह्म ज्ञान कहाँ से मिलेगा? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। गुरु प्रेमियों, यह सुपर पावर वर्ड यूं तो केवल एक देश के लिए प्रयोग किया जाता है, जिस देश का कार्य है विश्व में शांति बनाए रखना, विश्व को शांति देना। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है? वो महाशक्ति जो विश्व को शांति प्रदान करे, एंड इन रियल वो महाशक्ति, वो सुपर पावर है आदि काल से चला आ रहा ब्रह्म ज्ञान। और ये ब्रह्म ज्ञान जहाँ से मिलेगा, वो संस्थान दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। गुरु प्रेमियों, वो भी तो अपने आप में एक सुपर पावर हुई ना, जो किसी इकोनॉमिक, मिलिट्री, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि ब्रह्म ज्ञान की शक्ति से, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी की स्ट्रेंथ से पूरे विश्व को प्रभावित करने का दम रखती है। और इसी स्ट्रेंथ से ही यह पूरे विश्व में शांति की स्थापना करेगी। गुरु प्रेमियों, ये बात सन 2004 की है। एक दिन गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कुछ प्रचारक शिष्य बैठे थे। एक प्रचारक शिष्य ने महाराज जी से पूछा, महाराज जी, मैं श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड का अध्ययन कर रहा था। उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी के समक्ष कलयुग के लक्षणों का विवरण किया कि जब भी कलयुग आता है, कलयुग में घोर पापाचार, व्यभिचार, अनाचार, अधर्म फैलता है। लेकिन गुरु महाराज जी, उन्होंने एक बात बड़ी अनोखी कही है। उन्होंने लिखा है, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहीं न दूसरी बात, कि कलयुग में सभी नर नारी ब्रह्म ज्ञान के बिना और दूसरी बात ही नहीं करते। महाराज जी, ये बात समझ में नहीं आई कि कलयुग में सभी ब्रह्म ज्ञान की बातें करेंगे, ब्रह्म ज्ञान की चर्चाएं करेंगे। गुरु महाराज जी ने उस समय उस प्रचारक शिष्य के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वहां पर उपस्थित सभी प्रचारक गणों को संबोधित करते हुए कहा, महाराज जी ने कहा, जैसे जैसे कलयुग की आयु बढ़ती जाएगी, कलयुग घोर होता जाएगा, ईश्वरीय ज्ञान की चर्चाएं, ईश्वरीय ज्ञान की बातें बढ़ती जाएंगी। सभी ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करेंगे, ब्रह्म ज्ञान की बातें करेंगे, लेकिन महाराज जी ने कहा वो केवल कोरी बातें होंगी। उनके पास ईश्वर का कोई प्रैक्टिकल अनुभव नहीं होगा। आप सबका दायित्व है उन तक ब्रह्म ज्ञान पहुंचाना, और जब वह ब्रह्म ज्ञान से जुड़ेंगे तो कह उठेंगे, कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात। वो कहेंगे जो हमने आज तक सुना उसका प्रैक्टिकल अगर हमें मिला तो वो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से मिला। महाराज जी ने कहा, बातें सब जगह होंगी, लेकिन मिलेगा कहाँ से? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। गुरु प्रेमियों, इस मंच से आपने कई बार यह वक्तव्य सुना है कि आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व शांति और परिवर्तन के लिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर ताक लगाए बैठा है। बुद्धि सुनकर सोचती है, यह तो जैसे अतिशयोक्ति हो गई। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं इस मंच से। दुनिया में सब अपना अपना राग अलाप रहे हैं, कौन किसकी परवाह करता है और कौन ऐसी ताक लगाए बैठा है। आज हम सभी मिलकर इस वक्तव्य की गहराई को समझेंगे कि कैसे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान पूरी दुनिया की उम्मीद है। गुरु प्रेमियों, यह पूर्वी देशों के लोगों का माइंडसेट बन चुका है। जब कोई बात वेस्टर्न ऑथर्स, वेस्टर्न रिसर्चर्स द्वारा कही जाती है तो उस बात को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, ज़्यादा एक्सेप्टेंस देते हैं। तो अब हम उन दो टर्म्स की बात करेंगे जिसके विषय में पिछले कुछ सालों से वेस्टर्न ऑथर्स और फिलोसफर्स बातें कर रहे हैं, उनमें ये बातें प्रचलित हुई हैं। यह फर्स्ट टर्म है
स्टार चिल्ड्रन या स्टार पीपल। वेस्टर्न ऑथर्स ने डिफरेंट एग्जाम्पल्स देकर यह बात रखी कि पिछले कुछ सालों से, कुछ समय से इस धरती पर ऐसे बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, और उन बच्चों में पूरी मानव जाति को परिवर्तित करने की क्षमता है। ऑथर डेविड वेदरली कहते हैं कि यह स्टार चिल्ड्रन इस धरती को नए युग में ले जाने के लिए आ रहे हैं, जो युग शांत होगा, जिसमें लोग ज़्यादा विवेकशील होंगे और पृथ्वी भी आज के मुकाबले ज़्यादा खुशहाल होगी। ऐसा मानने वाले वेस्टर्न ऑथर्स का कहना है कि यह स्टार चिल्ड्रन पृथ्वी की हेल्प के लिए, डिवाइन हेल्प के लिए, दिव्य सहायता के लिए आ रहे हैं। लेकिन सज्जनों, इन्हीं ऑथर्स की बातों को कई अन्य वेस्टर्न ऑथर्स ने डिनाई कर दिया, काट दिया कि यह साइंस फिक्शन है, कोरी काल्पनिक बातें हैं। वो लोग आपस में उलझे हुए हैं, इस बात की तय तक नहीं जा पा रहे। लेकिन सज्जनों, यह जो स्टार चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट है, ये रियल है या फिक्शन है, हम इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जिस संदर्भ की यह बात कर रहे हैं, उस संदर्भ में हम 3 बातें बहुत स्पष्ट रूप से जानते हैं, और इन 3 बातों का दावा हम इस मंच से करते हैं। पहली बात, जो नवयुग को लाने वाला है वो इस धरती पर आ चुका है। नवयुग को लाने के लिए, इस धरती को नए युग में प्रवेश करवाने के लिए हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी इस धरा पर आ चुके हैं। दूसरी बात, ब्रह्मज्ञानी साधकों की अनेकों ऐसी अंतः अनुभूतियां हैं जिनके द्वारा वो देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं कि गुरु महाराज जी अपनी ऐसी अनेकों दिव्य आत्माओं को इस धरती पर भेज रहे हैं, मानव जीवन में भेज रहे हैं, ताकि वो विश्व शांति के इस मिशन में, युग परिवर्तन के इस मिशन में सहयोग दें। और तीसरी बात, वो लोग उलझे हैं कि स्टार चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट रियल है या नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि जो नवयुग को लाने वाला है, जो नवयुग को लाने वाला है, हम उसकी आंखों के तारे हैं, हम उसके स्टार चिल्ड्रन हैं। हम में चाहे ऐसी कोई कैपेबिलिटी, एलिजिबिलिटी है या नहीं, लेकिन उसने हमें चुन लिया है। उसने हमें चुनकर हम में ऐसा सामर्थ्य भरने के लिए ब्रह्म ज्ञान दिया है, और हमें युग निर्माणी की संज्ञा देकर यह उद्घोष भी कर दिया है, सिर्फ तुम्हारे हाथों होगी विजय पताका भोर में, अरे लिखोगे कल नवयुग का एक नया इतिहास तुम, हर दुविधा में हमें पाओगे, हर पल अपने पास तुम, हर पल अपने पास तुम। यह हमारे लिए एक बहुत बड़े गर्व और गौरव का विषय है। परिवर्तन का ताज उन्होंने हमारे सिर पर सजाना है, तो वो सजा कर ही रहेंगे, बस हम इसके लिए अपनी कमर कस लें। प्रभु तुम्हारे नयन तारे पूत बनकर जाएंगे, हम उसके नयन तारे हैं, विश्व के हर देश में गुरुदूत बनकर जाएंगे हम कह सकते हैं कि इस युग प्रवर्तक की शिष्य रूपी संतानें ही तो हैं वो स्टार चिल्ड्रन, उसकी आंखों के तारे, जो संस्थान के रिप्रेजेंटेटिव्स बनकर, गुरु के दूत बनकर विश्व के कोने कोने में जाएंगे और विश्व को स्थायी शांति देने वाली इस सुपर पावर ब्रह्म ज्ञान से जोड़ेंगे, सुपर पावर संस्थान से जोड़ेंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड टर्म की, जिसके बारे में वेस्टर्न ऑथर्स, फिलोसफर्स और रिसर्चर्स कुछ सालों से चर्चा कर रहे हैं। उनका कहना है असेंशन शिफ्ट के बारे में। वो कह रहे हैं कि इस समय धरती जो है, पृथ्वी, जिसका स्पिरिचुअल नेम गाया है, वो अपनी आरोहण यात्रा कर रही है, वो उत्थान की यात्रा कर रही है। वो नॉन स्पिरिचुअल डायमेंशंस से स्पिरिचुअल डायमेंशंस में शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है, जिसे उन्होंने असेंशन शिफ्ट का नाम दिया है। वेस्टर्न ऑथर एंड साइकोथेरेपिस्ट विद्या फ्रेजर कहती हैं कि इस समय धरती पर परिवर्तन काल चल रहा है ताकि वो नए युग में प्रवेश कर सके। और वो कहती हैं यह जो असेंशन शिफ्ट है, यह जो आरोहण यात्रा है, यह व्यक्तिगत स्तर से सामूहिक स्तर पर कार्य कर रही है। इतना ही नहीं, वो यहाँ तक कहती हैं कि जो व्यक्ति, जो इंडिविजुअल्स
स्वयं की आरोहण यात्रा पर स्वयं के आध्यात्मिक उत्थान का यह इनर वर्क कर रहे हैं, वही धरती की इस असेंशन शिफ्ट में, इस आरोहण यात्रा में सहभागी होंगे, सहयोगी होंगे। लेकिन जो ऐसा इनर वर्क नहीं कर रहे, जो अपने आध्यात्मिक उत्थान का कार्य नहीं कर रहे, उनके लिए धरती के इस न्यू एरा के न्यू फेज में जा पाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होगा। गुरु प्रेमियों, ये बातें वेस्टर्न ऑथर्स कर रहे हैं, वेस्टर्न लोग कर रहे हैं, लेकिन हम तो वो सौभाग्यशाली लोग हैं, हम सभी ब्रह्मज्ञानी साधक पृथ्वी की इस आरोहण यात्रा का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। गुरु प्रेमियों, एक शिष्य को गुरु महाराज जी ने उसकी अंतः अनुभूति में ब्रह्मांड के तारों नक्षत्रों के दर्शन करवाए और फिर गुरु महाराज जी ने उस ध्यानस्थ शिष्य को समझाया कि जब भी ब्रह्मांड में कोई सूक्ष्म हलचल भी होती है तो उसका प्रभाव पृथ्वी पर स्थूल परिवर्तन के रूप में, ग्रॉस ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में दिखाई देता है। और गुरु महाराज जी ने कहा, इस समय ब्रह्मांड में सूक्ष्म हलचल प्रारंभ हो चुकी है, नवयुग की पौ फटने वाली है, नवयुग की नूतन भोर होने वाली है, सूक्ष्म दिव्य शक्तियां इसके लिए सक्रिय हो चुकी हैं, यह नवयुग की तैयारी का समय है। और महाराज जी ने कहा, लेकिन इस सूक्ष्म परिवर्तन को, इस हलचल को किसी भी डिवाइस, किसी भी सैटेलाइट या ग्रह नक्षत्रों के ज्ञान विज्ञान द्वारा पकड़ा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता। इसके लिए तो वो सूक्ष्म दिव्य दृष्टि चाहिए। ध्यान की गहराइयों में उतरकर ब्रह्मज्ञानी साधक इस सूक्ष्म हलचल को देख सकते हैं, जान सकते हैं, इसको पकड़ सकते हैं। गुरु प्रेमियों, ऐसे अनेकों तथ्य हैं कि आज विज्ञान, मनोविज्ञान, ज्योतिष, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए बुद्धिजीवी इस बात का आभास कर पा रहे हैं कि धरती पर परिवर्तन काल चल रहा है, नए युग का आगमन होने वाला है, लेकिन उनके पास कोई ऐसा फूल प्रूफ वे नहीं कि यह होगा कैसे, कौन लाएगा यह परिवर्तन। लेकिन हमारे पास तो समाधान प्रदाता हैं। हमारे समाधान प्रदाता ने उद्घोष कर दिया है, मानव समाज की दम तोड़ती मानवता को अगर कोई बचा सकता है तो वो सामर्थ्य आप लोगों में है, वो सामर्थ्य ब्रह्म ज्ञान में है। गुरु प्रेमियों, इसीलिए इस मंच से कहा जाता है कि आज पूरी दुनिया जिस दिव्य सहारे की ताक में है, आज पूरे विश्व को जो दिव्य सहारा चाहिए, वो दिव्य सहारा कोई और नहीं, यह ब्रह्म ज्ञान की सुपर पावर है। और वो ब्रह्म ज्ञान की यह जो सुपर पावर है, उसको प्रदान करने वाला एक ही मिशन है, वो भी सुपर पावर है, और वो है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। गुरु प्रेमियों, यह जो मिशन की विराटता है और इस विराटता में हमारी भूमिका क्या है, अब हम इस पे थोड़ा विचार करते हैं। यह बात उस समय की है जिस समय दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का इतना विस्तार नहीं हुआ था। गुरु महाराज जी पंजाब के नूर महल में एक छोटे से आश्रम में विराजमान रहते थे। एक दिन गुरु महाराज जी ने एक साध्वी बहन को बुलाया और पूछा, मिशन से तुम क्या समझती हो? वो साध्वी बहन अभी कुछ समय पहले ही समर्पित हुई थी और उस समय समर्पित शिष्यों की भी इतनी संख्या नहीं हुआ करती थी। साध्वी बहन ने कहा, महाराज जी, मिशन ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के आश्रम हैं, ये सभी समर्पित शिष्य हैं। महाराज जी ने दूसरा प्रश्न पूछा, मैं कौन हूँ? तो साध्वी बहन ने कहा, महाराज जी, आप हमारे गुरु महाराज जी हैं, आपने हमें ब्रह्म ज्ञान दिया है। उस समय गुरु महाराज जी ने उन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक साथ देते हुए कहा, मिशन ईंट गारे से बनी चंद इमारतों का नाम नहीं, मिशन चंद लोगों का समूह भर नहीं। और विराट वाणी में कहा, मैं ही मिशन हूँ, मिशन ही मैं हूँ, मुझ में मिशन है, मैं मिशन में हूँ, दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। गुरु प्रेमियों, जब गुरुदेव हमारे जीवन में आए, हम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उनकी शरण में आए, तो गुरु और ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ यह जो तीसरी सत्ता है, यह दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, यह मिशन अपने आप हमारे जीवन में आ गया, अपने आप हमारे जीवन के साथ जुड़ गया।
और जब भी कोई पूर्ण सत्ता इस धरा पर किसी लक्ष्य को लेकर, किसी मिशन को लेकर आती है तो ऐसा ही हुआ करता है। हम चलते हैं बुद्ध काल में। महात्मा बुद्ध जी ने पाली भाषा में प्रवचन दिए। उनका एक संकलन है धम्मपद ग्रंथ। इस ग्रंथ में उनके द्वारा कही गई 3 consecutive वर्सेस हैं। 3 लगातार वर्सेस में उन्होंने अपने प्रवचन में क्या कहा? तीनों वर्सेस में उन्होंने सारी बात सेम कही, सारी बात को रिपीट किया, लेकिन तीनों में एक एक शब्द का अंतर डाल दिया। जो सारी बात सेम थी उन तीनों वर्सेस में, उसका अर्थ है गौतम के वो सेवक जागृत शिष्य हैं, प्रबुद्ध हैं, जो दिन रात, फर्स्ट वर्स में कहा गया बुद्ध गता सती, जो दिन रात बुद्ध की स्मृति में जीते हैं। सेकेंड वर्स में बुद्ध गता सती के स्थान पर कहा गया धम्म गता सती, गौतम के वो सेवक जागृत शिष्य हैं, प्रबुद्ध हैं, जो दिन रात धर्म की स्मृति में जीते हैं। और थर्ड वर्स में बुद्ध गता सती, धम्म गता सती के स्थान पर कहा गया संघ गता सती, गौतम के वो सेवक जागृत शिष्य हैं, प्रबुद्ध हैं, जो दिन रात संघ की स्मृति में जीते हैं। इन तीनों वर्सेस के द्वारा महात्मा बुद्ध जी ने अपने शिष्यों को यह स्पष्ट कर दिया कि मेरे वही शिष्य जागृत हैं, प्रबुद्ध हैं, जो दिन रात बुद्ध की, धर्म की, संघ की स्मृति में जीते हैं। इसीलिए गुरु प्रेमियों, जो महात्मा बुद्ध जी के शिष्यों के लिए डिसिप्लिन तैयार किया गया, जो नियम लिखे गए एक ग्रंथ में जिसका नाम है विनय पिटक अर्थात बास्केट ऑफ डिसिप्लिन, उसमें स्पष्ट समझा दिया गया उन शिष्यों को कि अगर आपने अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ना है तो आपको त्रिरत्न की शरणागत होना पड़ेगा। केवल यह नहीं कहा कि बुद्ध की शरण में आना पड़ेगा, त्रिरत्न की शरणागत। यह त्रिरत्न थे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध की शरण में आकर पूर्णतः बुद्ध का अनुसरण करना है तो ज्ञान के मार्ग धर्म का अनुसरण करना होगा। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। बुद्ध ने स्पष्ट समझा दिया कि मैं ही स्वयं धर्म और संघ स्वरूप हूँ। अगर बुद्ध को समझना है तो धर्म को धारण कर संघ के नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा, संघ का भी अनुसरण करना पड़ेगा। अब हम बुद्ध काल से वर्तमान काल में प्रवेश करते हैं। वर्तमान समय के पूर्ण गुरु सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ हमें ज्ञान रूप में दे दिया, ब्रह्म ज्ञान के रूप में दे दिया। गुरु महाराज जी ने कहा ब्रह्म ज्ञान ही मेरा सर्वस्व है, ब्रह्म ज्ञान ही मेरी शक्ति। अपने इसी अंश को, इसी तत्व को गुरु महाराज जी ने हमारे भीतर प्रकट कर दिया, रोपित कर दिया। और गुरु प्रेमियों, इसे ध्यान से समझिएगा। जब गुरु तत्व का विस्तार हमारे अंतर जगत में होता है, हमारे भीतर होता है, तो वो ज्ञान स्वरूप है। लेकिन जब उसी गुरु तत्व का विस्तार हमारे जीवन में होता है, स्थूल जगत में होता है, तो वो मिशन का रूप है, मिशन का स्वरूप है। इसलिए मिशन प्रत्येक व्यक्ति की आत्मिक जागृति से शुरू होता है। एक एक शिष्य जो गुरु तत्व के साथ जुड़कर ज्ञान के इस मार्ग पर चलता है, ज्ञान के मार्ग का अनुसरण करता है, तो वो एक एक शिष्य साक्षात चलता फिरता मिशन हुआ करता है। गुरु के आदर्शों की कड़ी कड़ी जुड़कर उन शिष्यों ने, जिन्होंने गुरु के आदर्शों को पी लिया है, जी लिया है, ऐसे शिष्यों की कड़ी कड़ी जुड़कर जब एक परिवार का रूप लेती है तो वो गुरु की ही अभिव्यक्ति हुआ करती है। और संस्थान, जिसका अर्थ है समस्थान, जहां पर ला करके हम सबको गुरु ने सम कर दिया, अपने आत्मीय जन बना करके, यही संस्थान है। इसलिए गुरु ही मिशन है, गुरु ही संस्थान है। और हमारे भी गुरु प्रेमियों, यह याद रखें, यह त्रिरत्न है, गुरु, ज्ञान और मिशन।
अगर आशुतोष की शरण में आकर के आशुतोष को समझना है, उनके प्रिय आत्मीय जन बनना है, तो हमें ज्ञान के इस मार्ग पर चलते हुए मिशन के नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा। हमें मिशन का अनुसरण करना पड़ेगा। गुरु प्रेमियों, जब हम गुरु को केवल एक मानवीय देह तक सीमित समझते हैं, हम धोखा खाते हैं। बाह्य दृष्टि से देखें, समाधि से पहले वो दिव्य धाम आश्रम या नूर महल आश्रम के 1-2 छोटे छोटे कक्षों में सीमित दिखाई देते हैं और अधिकांश समय वो एक आसन पर विराजमान रहते हैं। और हम समाधि के दौरान देखें, बाह्य दृष्टि से तो वो बिल्कुल निष्क्रिय दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है गुरु प्रेमियों। यही सबसे बड़ा भ्रम है। हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी एक ऐसा स्थिर केंद्र हैं, एक ऐसी धुरी हैं जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के इस विश्वव्यापी चक्र को अकेले अपने सामर्थ्य के बल पर गति दे रहे हैं, अपने सामर्थ्य के बल पर चला रहे हैं। और गुरु महाराज जी ने कहा, मैं ही मिशन हूँ। तो मिशन को भी हम जब केवल बाह्य दृष्टि से देखते हैं, अपनी मन बुद्धि से पकड़ने का, समझने का प्रयास करते हैं, तो बाहर से देखने पर क्या लगता है? यह कुछ आश्रमों में रहने वाले समर्पित शिष्य, गुरु महाराज जी की संगत, प्रेमी शिष्य, यह मिशन है। लेकिन गुरु प्रेमियों, यह केवल इतना ही नहीं है जितना हम बाहर से देख पाते हैं, मन बुद्धि से समझ पाते हैं। हम भ्रमित हो जाते हैं, हम धोखा खा जाते हैं। फिर मिशन की वो वास्तविकता क्या है जिसे हम मन बुद्धि से समझ नहीं सकते, मन बुद्धि से पकड़ नहीं सकते? गुरु प्रेमियों, मिशन एक विशेष, अति विशेष, दिव्यतम प्रक्रिया है, डिवाइन प्रोसेस है जो सूक्ष्म जगत में पहले घटित हो चुका है और वही जब धरती पर प्रकट होगा तो वो नवयुग को लेकर आएगा। मिशन एक ऐसा खाका, एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो सूक्ष्म जगत में पहले से ही रेडी है, डिजाइन्ड है, प्लान्ड है। और जैसा जैसा उस ब्लूप्रिंट में डिजाइन्ड है, प्लान्ड है, वैसा वैसा स्टेप बाय स्टेप अपने निर्धारित समय पर, अपनी निर्धारित स्पीड से कड़ी दर कड़ी इस धरती पर प्रकट हो रहा है, जो सूक्ष्म जगत में पहले घटित हो चुका है। और जब धरती पर वो स्टेप बाय स्टेप प्रकट हो रहा है, वही तो है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, वही तो है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की विभिन्न गतिविधियां। इसीलिए इस संस्थान की गतिविधियां किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह द्वारा घटित नहीं हो रही। गुरु प्रेमियों, वो कौन है जो इसे चला रहा है? कहाँ से शक्ति आ रही है? आधार क्या है? सूक्ष्म जगत से गुरुवर द्वारा मिलता प्रखर प्रकाश है, विकट समस्या के निदान का घटता सतत प्रयास है। वहां से प्रकाश लेकर, वहां से मार्गदर्शन लेकर इस धरती पर एक अनोखी नई कहानी घटित हो रही है। और यह एक अनोखी नई कहानी ही तो है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। और हमारी इस एक अनोखी नई कहानी में भूमिका क्या है? एक अनोखी नई कहानी के सुपात्र बन जाना है, अपने सत्कर्मों से धरती स्वर्ग बनाना है। इसलिए इस संस्थान में होने वाली प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक प्रक्रिया, यह मंच, साधु समाज, भजन, प्रवचन, जयघोष, आप सबकी सेवाएं, आपकी साधना, यह कुछ भी साधारण नहीं है गुरु प्रेमियों। इन्हें साधारण समझने की भूल मत कर लेना। ये कुछ स्थूल प्रक्रियाएं भर नहीं हैं, बल्कि नवयुग की ओर बढ़ते कदमों में एक नया कदम, एक नई कड़ी जुड़ रही है। एक प्रैक्टिकल घटना से समझेंगे कि कैसे इस मिशन में जो भी घटित हो रहा है उसके पीछे कुछ दिव्य, कुछ अलौकिक, कुछ सूक्ष्म घटित होता है। एक शिष्य जिसे गुरु महाराज जी के पास जाने का अवसर मिला, गुरु महाराज जी के श्री चरणों में जाकर के उस शिष्य ने बड़े स्पष्ट भाव से कहा, महाराज जी, आप तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। यह जो आपके सेवादार हैं, यह आप तक पहुंचने नहीं देते, लेकिन हमने देखा है कईयों को बड़ी आसानी से आपके पास आने देते हैं, अंदर आपके पास जाने देते हैं।
आप महाराज जी इन्हें कुछ समझाइए, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज जी ने उस शिष्य की सारी बात को सुना। जैसा स्पष्ट भाव उस शिष्य ने रखा, वैसा ही स्पष्ट गुरु महाराज जी ने उत्तर दिया उस शिष्य को। महाराज जी ने कहा, तुम क्या सोचते हो, जब यह लोग हमें आकर मैसेज देते हैं कि महाराज जी फला शिष्य आया है, फला व्यक्ति आया है आपके दर्शनों के लिए, हमें तब पता चलता है कि कौन आया है। अरे जब वो घर से चला था, वो किस भाव से चला था, वो क्या सोच रहा था, हम तब भी जानते होते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हम दर्शन नहीं देते। इतना करने से ही हम उसके कितने जन्मों के कर्म काट देते हैं। महाराज जी ने कहा, जब कोई शिष्य हमें पाने के लिए चलता है, यहाँ पर गुरु महाराज जी ने केवल बाहर से पाने की बात नहीं की गुरु प्रेमियों, बल्कि हमें साधकता का एक बहुत बड़ा सूत्र दिया। गुरु महाराज जी ने कहा, जब भी कोई शिष्य हमें पाने के लिए चलता है तो हम उसके रास्ते में विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा उसके सूक्ष्म अहंकार पर चोट करते हैं। महाराज जी ने कहा, आपको बाहर से व्यक्ति दिखाई देते हैं, परिस्थितियां दिखाई देती हैं, लेकिन वो हम ही होते हैं जो बार बार विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा आपके सूक्ष्म अहंकार पर चोट करते हैं। और फिर महाराज जी ने कहा, यही तो गुरु की सबसे बड़ी देन है, वो तुम्हारा सब कुछ काट देता है, तुम्हारा अहम, तुम्हारे दुर्गुण, तुम्हारे कर्म संस्कार, और तुम्हें सब चीज़ों से काटने के बाद फिर वो क्या करते हैं, वो अपने आप को तुम में उड़ेल देते हैं। जब तक खाली नहीं होते वो नहीं मिलता। और गुरु महाराज जी ने कहा, इस मिशन में यही निर्माण कार्य तो चल रहा है, इसीलिए बाहर से देखने पर उथल पुथल भी दिखाई दे सकती है। गुरु प्रेमियों, मिशन कुछ और नहीं, यह मिशन आशुतोष का चक्र है। यह मिशन गुरु के लक्ष्य की विराटता को अपने भीतर समेटने वाला अनंत आकाश है। मिशन गुरु की मर्यादा की परिधि है। मिशन गुरु की आज्ञाओं का किला है। मिशन ब्रह्म ज्ञान व गुरु स्वरूप है। लेकिन जब हम मिशन की इस सूक्ष्मता को, इस गहराई को समझने में असमर्थ होते हैं, हम मन बुद्धि लगाते हैं तो हम भ्रमित होते हैं, धोखा खाते हैं, मन में प्रश्न, मन में संशय उत्पन्न होते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए था। और जब यह संशय, यह प्रश्न इतने बढ़ जाते हैं कि यह तार्किक मन और बुद्धि कहते हैं कि बस ठीक है, हमने गुरु महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान ले लिया है, अब हम घर बैठकर साधना कर लेंगे, भक्ति कर लेंगे, हमें मिशन से कुछ लेना देना नहीं है। तो गुरु प्रेमियों, इस प्रश्न का उत्तर गुरु महाराज जी के प्रवचन हमें देते हैं। हम TJJS के YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाकर बार बार उन प्रवचनों को सुने। गुरु महाराज जी ने अपने प्रवचनों में कहा, जो यह कहता है कि मुझे मिशन से कोई लेना देना नहीं, हमें तो आपसे प्यार है, हमें तो महाराज जी से प्यार है, तो महाराज जी ने कहा, जो हमसे प्यार करता है उसे हमारे मिशन से भी जरूर प्यार करना चाहिए। और फिर महाराज जी ने कहा, जो हमारे मिशन से प्यार नहीं करता, महाराज जी ने इसके लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया। महाराज जी ने कहा, जो हमारे मिशन से प्यार नहीं करता, अपनी ओर महाराज जी ने अंगुली करते हुए, इशारा करते हुए कहा, वो हमारी अवहेलना करता है, वो हमारा तिरस्कार करता है, वो हमें तिरस्कृत कर रहा है। इससे स्पष्ट हमें गुरु महाराज जी क्या समझाएंगे। ऐसे ही एक शिष्य ने महाराज जी के समक्ष जाकर कहा, महाराज जी, जो ब्रह्म ज्ञान आपने दिया है उससे मैं समझ गया हूँ, जान गया हूँ कि आप सर्वव्यापक सत्ता हैं। आप हर स्थान पर, हर समय मुझे देख सकते हैं, मैं आपके पास आऊं या ना आऊं। इसलिए महाराज जी, मैं विश्व के किसी भी कोने में बैठकर साधना कर लूँगा, भक्ति कर लूँगा, मैं गहन साधना में डूबना चाहता हूँ, आप मुझे वहीं पर दर्शन दे देना महाराज जी, अब मैं दरबार में नहीं आऊँगा। तो गुरु महाराज जी ने उस शिष्य की बात सुनकर उसे कोई प्रोत्साहन नहीं दिया कि बहुत बड़ी बात कह रहा है कि मैं जान गया हूं, अब सर्वव्यापक सत्ता है। महाराज जी ने उस शिष्य को क्या कहा, गंभीर वाणी में, जो मिलेगा यहीं से मिलेगा, इस मिशन से जुड़कर मिलेगा,
इस मिशन से अलग रहकर चाहे तुम कितनी भी साधना कर लो, कितनी भी भक्ति कर लो, मैं सबको सब कुछ दे दूंगा, सबको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। गुरु प्रेमियों, जो गुरु महाराज जी ने हमें श्रेय देने की बात कही है, सिर्फ तुम्हारे हाथों होगी विजय पताका भोर में, उसका आधार क्या रखा, उसकी शर्त क्या रखी? जुड़े रहेंगे जो कि हमारे तप से निर्मित नीड़ से, हीरों से वो अलग दिखेंगे कांच करीच की भीड़ से। कोयल का माधुर्य न छिपता कागों के शोर में, सिर्फ तुम्हारे हाथों होगी विजय पताका भोर में। जो उसके तप से निर्मित नीड़ से जुड़े रहेंगे, उनके हाथों में ही नवयुग की विजय पताका पकड़ने का यह श्रेय आएगा। गुरु प्रेमियों, यह मिशन उनके तप की भूमि है, और जो इस तप से निर्मित नीड़ से जुड़ करके ज्ञान के इस मार्ग का अनुसरण करेंगे, गुरु के सिद्धांतों को आत्मसात करेंगे, जीवन में उतार लेंगे, तो ज्ञान और मिशन के मूर्तमान स्वरूप बन जाएंगे। जब एक एक व्यक्ति में आशुतोष का तत्व रूप जाग जाएगा, तो सभी इस दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के अभिन्न अंग यथार्थ रूप में बनते जाएंगे। यह परिवार बनता जाएगा। वो इस विराट लक्ष्य के लिए हम सबको बांध रहे हैं, समरूप से बांध रहे हैं। और जो बंधने के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर देगा गुरु प्रेमियों, तो फिर किसकी हिम्मत जो इस नाते को खंडित कर दे। जब बाहर मौसम खराब होता है ना, तो माँ अपनी संतान को बाहर नहीं निकलने देती, डराकर धमकाकर थप्पड़ मारकर भी अंदर रख लेती हैं। वो भी सबको बांध रहे हैं, वो अपनी करुणा बहा बहा कर सबको समेट रहे हैं। बाहर सब खराब है, वो इस दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के दिव्य आंचल में अपनी करुणा बहा बहा कर हम सबको समेट रहे हैं अपने आंचल में। गुरु प्रेमियों, एक दिन गुरु महाराज जी ने अपने मुखार विंद से एक घटना सुनाई। महाराज जी ने कहा, जिस समय हम पंजाब में सबसे पहले पटियाला शहर में स्वयं प्रचार कर रहे थे, उस समय एक दिन पटियाला के राम आश्रम के ऊपरी तल पर शहर के बड़े बड़े वर्चस्वी लोग इकट्ठा हो गए। उन सब लोगों ने इकट्ठा होकर हमें कहा कि जो बातें आप करते हैं वो संभव होने वाली नहीं। आप हिंदी भाषी हैं, पंजाब में कौन आपकी बात समझेगा? वैसे भी यहाँ आतंकवाद का दौर चल रहा है, इसलिए आप कहीं और जाकर अपना प्रचार शुरू कर लें। सीधा सीधा उनका आशय था कि अब आप यहाँ से गमन करें। गुरु महाराज जी ने कहा, उस दिन हमने उन सब लोगों के सामने अपनी अंगुली उठाकर एक संकल्प किया था। गुरु महाराज जी ने कहा, हमने कहा हिंदी भाषा में ही प्रचार करते हुए पंजाब से ही हम प्रारंभ करेंगे और विश्व में शांति की स्थापना करेंगे। चाहे यहाँ आतंकवाद का दौर है, लेकिन यहीं से प्रचार प्रारंभ होगा और विश्व तक पहुँचेगा। इस घटना को सुनाते सुनाते गुरु महाराज जी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। महाराज जी ऊपर छत की ओर देखने लगे और फिर गुरु महाराज जी ने कहा, बताना सबको यह गाथा कि अगर उस दिन, उस घड़ी, उस धरा पर महाराज जी के संकल्प में कहीं भी कोई कमी होती, गुरु महाराज जी का संकल्प दृढ़ ना होता, तो आज यह दिव्य ज्योति परिवार खड़ा ना हुआ होता। महाराज जी ने कहा, हर व्यक्ति जो इस परिवार से जुड़ा है उसे यह बताओ कि जिस दृढ़ संकल्प के साथ गुरु महाराज जी ने इस यात्रा को प्रारंभ किया, इस यात्रा के दौरान हर व्यक्ति का वैसा ही दृढ़ संकल्प होना चाहिए। गुरु प्रेमियों, कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस का एक ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट होता है, HR डिपार्टमेंट, जो उनके एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करता है, मैनेज करता है, उनके लिए लॉज बनाता है। और DJJS ऑर्गेनाइजेशन का भी एक ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, एक HR डिपार्टमेंट है। लेकिन इस डिपार्टमेंट के जो नियम हैं, जो लॉज हैं, वो अन्य कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस के HR डिपार्टमेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट हैं, भिन्न हैं। यहाँ तो किसी को भी एलिजिबिलिटी देखकर सेवा कार्य नहीं मिलता। यहाँ तो एक ही डिग्री हर कार्य करवा रही है और वह है गुरु कृपा।
यहाँ पर हर स्तर पर कार्य करने वालों की भी एक ही सैलरी है और वह भी है गुरु कृपा। लेकिन इसके साथ साथ इस BJJS के HR डिपार्टमेंट का फर्स्ट मैनेजमेंट लॉ है, कोई साथ चले ना चले पर कार्य ना उसका रुकता है। सुनने में यह बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा स्टेटमेंट है, लेकिन गुरु महाराज जी ने इसके द्वारा हमें चेता दिया, समझा दिया कि किसी के मन में यह अहम ना आ जाए कि मेरे करने से ही मिशन का यह कार्य हो रहा है, अगर मैं नहीं करूँगा तो यह मिशन का कार्य प्रभावित होगा। किसी भी कंपनी में कोई भी अगर अपनी जॉब छोड़ता है या कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जाता है तो उसके हिस्से का काम प्रभावित होता है, उसकी यूनिट प्रभावित होती है और समय रहते अगर उस वैकेंसी को फिल न किया जाए तो कंपनी की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पर भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के इस दिव्य मिशन के पीछे जो दिव्य शक्ति कार्य कर रही है वो किसी की भी उपस्थिति की मोहताज नहीं, किसी की भी उपस्थिति पर निर्भर नहीं करती है। लेकिन ये जो मिशन है, ये जो संस्थान है, यह तो उनके तप की भूमि है और इस मिशन का जो HR डिपार्टमेंट है वो तो उनका संपूर्ण विश्व को करुणा का आह्वान है। इसीलिए इस संस्थान का, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो HR डिपार्टमेंट है उसका सेकंड मैनेजमेंट लॉ कहता है, बहुत उम्मीदें हैं सतगुरु को अपनी संतानों से, पूर्ण करें जो सेवा दी है उसने अरमानों से। अगर कोई साथ नहीं चलेगा तो हानि मिशन को नहीं, हानि उस व्यक्ति को होगी, हानि हमें होगी, क्योंकि इतने विराट मिशन के समक्ष हमारा अस्तित्व ही क्या है। लेकिन अगर हम साथ चल दिए, अगर हम उसकी संतान बनकर उसकी उम्मीदों पर खरे उतर गए तो वो सारा श्रेय हमारी झोली में डाल देगा। जो उसका सहयोगी होगा श्रेय वही तो पाएगा, युग उसके गुण गाएगा, युग उसके ही गुण गाएगा। गुरु प्रेमियों, यहाँ पर याद आ रही हैं कुछ पंक्तियाँ योगानंद परमहंस जी की शिष्या ज्ञान माता जी के लिए उनकी जीवन पर लिखी बुक गॉड अलोन में उनके बारे में लिखा गया। She made a superhuman effort in her ashram years to live a life of perfection for God and Guru. ज्ञान माता जी के लिए लिखा गया कि उन्होंने अपने इष्ट और गुरु के लिए अपने जीवन को आदर्श बनाने के लिए आश्रम में रह करके, आश्रम से जुड़ करके अति मानवीय प्रयास किए, सुपर ह्यूमन एफर्ट्स किए। गुरु प्रेमियों, हमें भी तो ये सुपर पावर ब्रह्म ज्ञान मिला, हम इस सुपर पावर संस्थान के एक सदस्य हैं, इस परिवार की हम एक कड़ी हैं, तो हमारे प्रयास भी, हमारे एफर्ट्स भी साधारण नहीं होने चाहिए, हमारे एफर्ट्स भी सुपर ह्यूमन होने चाहिए। जैसे सुपर ह्यूमन एफर्ट्स श्री राम कृष्ण परमहंस जी के शिष्यों ने अपने गुरु के मिशन के लिए किए, उन्होंने ऐसे प्रयास किए कि उनके इन प्रयासों का कंपैरिजन आज तक के इतिहास के सबसे बड़े महादान से किया गया। श्री रामकृष्ण परमहंस जी के एक गृहस्थ शिष्य मनीषी महेंद्रनाथ दत्त जी ने अपनी बंगाली बुक में रामकृष्ण मिशन के इन सारे सेवकों के लिए जो लिखा, शिष्यों के लिए लिखा, वो लिखते हैं, प्राचीन काल में दधीची मुनि ने अपनी अस्थियां देकर देवताओं का हित साधा था। धर्म के कार्य के लिए उन्होंने अपनी अस्थियां तक दान दे दी थी और रामकृष्ण मिशन के इन समस्त कर्मियों ने अपने ठाकुर के मिशन के लिए, अपने रामकृष्ण मिशन के इस भवन रूपी निर्माण के लिए ईंटों की जगह अपनी अस्थियां लगा दी, सुर्खी चूने की जगह अपनी मज्जा लगा दी और पानी की जगह अपने शरीर और हृदय का तप्त खून लगा दिया। अपने ठाकुर के मिशन के लिए यह समस्त कर्मी, यह समस्त सेवक दधीची मुनि सिद्ध हुए। ऐसे सुपर ह्यूमन एफर्ट्स उन्होंने अपने ठाकुर के मिशन के लिए किए। और गुरु प्रेमियों, इसीलिए इस मिशन के HR डिपार्टमेंट का थर्ड मैनेजमेंट लॉ है, वो कहता है, हे सृजन साधको सोच लो जिंदगी, अब लगेगी हमारी सृजन के लिए शक्ति साधन बल ज्ञान पौरुष परम, हम लगाएंगे अबनित मिशन के लिए, हम लगाएंगे अबनित मिशन के लिए।
गुरु महाराज जी के एक विराट वाक्य से गुरु प्रेमियों इन विचारों को विराम देंगे। एक दिन गुरु महाराज जी ने कुछ शिष्यों को संबोधित करते हुए यूं मुट्ठी बंद करके अपनी दृष्टि को सभी की ओर घुमाते हुए सिंहासन पर थोड़ा आगे आकर महाराज जी ने यह विराट वाक्य कहा, आपकी जिंदगी, आपका लक्ष्य केवल और केवल मिशन है, केवल और केवल मिशन है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की, सच्चे दरबार की, सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की।